जनता को हम दिल से धन्यवाद देते हैं, आप सब लोगों का अभिनंदन करते हैं, आप सब लोगों का स्वागत करते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के ओर से और राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी की ओर से इस मेले की शुरुआत को लेकर के आप सब लोगों को शुभकामना हम देते हैं कि ये मेला अद्भुत रहा है और हम लोगों की बिहार सरकार की कोशिश रहेगी कि इस मेले को और बढ़ाने का काम करे और इसका प्रचार प्रसार करे, जहां कमी रह गई हो उसको हम लोग दूर करने का काम करें। और ये छपरा सारण जेपी जी की धरती रही, डॉक्टर राजेंद्र बाबू की धरती रही, भिखारी ठाकुर जी की धरती है और हमारे पिता की भी कर्म भूमि है। तो इसको लेकर के हमारे मन में तो हमारा घर है, आप कह सकते हैं। और यहाँ जितना बल हो पाएगा इस मेला के उत्थान को लेकर के, इसके फैलाव को लेकर के, वो सारी कोशिशें जो है नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार सरकार जो नई महागठबंधन की सरकार बनी है, हम लोग पूरा जोर लगा करके जो गौरवशाली इतिहास रहा है इस मेले का जो था उसको हम लोग फिर से लौटाने का काम करें। अभी उप सभापति महोदय जिक्र कर रहे थे कि प्रश्न आता था कि विश्व में सबसे बड़ा मेला कहाँ होता है, तो यही हरियर क्षेत्र में सोनपुर मेला होता था। लेकिन समय के साथ साथ थोड़ा मोड़ा जो है तकलीफ झेलना पड़ा, सिमटता रहा। तो हमारी कोशिश है, अभी हम लोग इसी पे विचार कर रहे हैं कि मेला का जो महत्व रहा है, मुगलों के जमाने में आप समझिए, मुगलों के जमाने में लोग यहाँ पशु का खरीद बिक्री को लेकर के लोग आते थे। आप समझ सकते हैं कि क्या गौरव रहा होगा इस मेले का। और हमारे सचिव जो ऊर्जावान सचिव हैं पर्यटन विभाग को मिले, अभी 1 महीने नहीं हुए आए हुए, काम में लग गए हैं और पूरे विभाग में, टूरिज्म विभाग में नहीं बल्कि सोनपुर मेला के उत्थान के लिए भी और क्या क्या किया जा सकता है, इसमें हम लोग बात कर रहे हैं और काम करेंगे। अब आप बताओ, अब सोनपुर मेला के नाम हम काम करेंगे तो कौन सा मेला तो यहाँ तो भाई ये मेला जो है, जहां दूसरी तरफ जहां केवल नफरत की राजनीति हो रही है, टकराव की राजनीति हो रही है, तोड़ने की राजनीति हो रही है, मेला में चाहे गरीब हो, अमीर हो, व्यापारी हो, खरीदार हो, पर्यटक हो, चाहे कोई धर्म के हो, कोई जात के हो, कोई वर्ग के हो, ये मेला तो जोड़ने का काम करता है, प्यार का संदेश देने का काम करता है। ऐसे और मेला हम सब लोगों को जरूरत है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस क्षेत्र की ओर ही नहीं बल्कि आज हम यहाँ आप लोगों के कृपा से, आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों का जो प्यार मिला, आप लोगों ने जो शक्ति दिया, चाहे सारण की जनता हो या बिहार की जनता हो, आज उप मुख्यमंत्री अगर हम बड़े हैं तो ये आपके आशीर्वाद से नहीं हो सकता। तो आपने इतना प्यार किया है, इतना आशीर्वाद दिया है, इतना आप लोगों का विश्वास बढ़ा है, हम आज इस मंच के माध्यम से आप लोगों को विश्वास दिलाते हैं कि आप लोगों के विश्वास पर हमारी सरकार और हम खुद खड़े उतरने का काम करेंगे। सबको साथ लेकर के चलना, कोई हमारा भाई पीछे ना छूटे, चाहे स्वर्ण जाति के हो, चाहे पिछड़ी जाति के हो, चाहे अति पिछड़ी जाति के हो, चाहे दलित महादलित भाई हो, चाहे अल्पसंख्यक भाई हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे मिडिल क्लास का हो, चाहे पुरुष हो, चाहे महिला हो, चाहे आप सब लोग, ये कोई ऐसा वर्ग के लोग हमारे
ना छूटे, ये हमारी प्रायोरिटी है। सबको साथ लेकर के चलना है, आगे बढ़ाना है, चाहे बूढ़े बच्चे सब लोगों के लिए हम लोगों को काम करना है। और आपको हम बता देना चाहते हैं, जब चुनाव चल रहा था 2020 में, तो हमने कहा था कि अगर हम सरकार में आएंगे तो 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी देगा। और हम माननीय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को दिल से धन्यवाद देते हैं। हमको भी अंदाजा नहीं था जब 15 अगस्त गांधी मैदान में जब उन्होंने झंडा फहराने का काम किया, एक ऐतिहासिक जगह से एक ऐतिहासिक दिन उन्होंने घोषणा किया कि 10 लाख सरकारी नौकरी के साथ 10 लाख रोजगार भी देंगे, यानी 20 लाख लोगों को नौकरी और रोजगार हम लोग देने का काम करेंगे। और उसी दिशा में पहले दिन से हमारी सरकार जो है काम में लगी है और तय किया गया, चाहे जितने भी डिपार्टमेंट है, पद रिक्त पड़ा है, उन सभी रिक्त पदों को अविलंब हम लोग भरने का काम शुरू करेंगे। और अभी तो 3 महीना भी नहीं हुआ सरकार को। हमारा जो कमिटमेंट था, आप सोचिए कि 1.5 महीना के भीतर से ही हम लोग नियुक्ति पत्र जो है बांटना हम लोग शुरू कर दिए। और आप सब लोग जान रहे कि मेरे पास स्वास्थ्य विभाग भी है। स्वास्थ्य विभाग में लगभग 1.5 लाख सरकारी नौकरी हम लोग देने जा रहे हैं, खाली एक विभाग में। ये एक विभाग, वैसे पुलिस महकमा है, वैसे ही आप देखिएगा शिक्षा विभाग है और भी विभाग है। तो तकरीबन जो मिला करके बस थोड़ा इंतजार कीजिए, सारे अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है। ये शुभ खबर जो है आप लोगों तक जल्द पहुंचने का काम होगा और लाखों के संख्या में बहाली का विज्ञापन हम लोग निकालने का काम करेंगे। आप सब लोग जान रहे हैं आज देश का असल मुद्दा क्या है? गरीबी, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, किसान का आय दुगुना हो, ये असल मुद्दा है। और क्या है कि भाई बिहार की तरक्की हो, देश हमारा आगे बढ़े, हर हाथ को काम मिले, महंगाई कम हो, इस सारे दिशा पे इस पे चर्चा होनी चाहिए। और सभी सरकार को इन बिंदुओं पर जो है काम करने की जरूरत है कि कैसे हम जो है बेरोजगारी को खत्म करेंगे, कैसे हम गरीबी को खत्म करेंगे, कैसे हम अपने देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने का काम करेंगे। लेकिन कभी कभी कुछ लोग कहता रहता, काम में तो ध्यान नहीं रहता, खाली बोलता ही रहता है लोग, चाहे जुमला बोले या झूठ बोले। और हम लोग तो आते ही अपने अपने काम में लगे। अभी सारे चीजों को हम लोग दुरुस्त करने का काम करेंगे। हमारा जो कमिटमेंट था चुनाव में, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार देने का, इसको हम लोग जो है पूरा निभाने का हम लोग काम करेंगे। और इस दिशा में आप देखते होंगे कहीं भी कोई गड़बड़ी, लापरवाही पाई जाती है तो जो अधिकारी अगर गलत करता है उस पर हम लोग कार्रवाई भी कर रहे हैं। और अब तो अस्पतालों में काम करते हैं। और ये सिलसिला हम आपको बता दें, कमी कहीं भी होगी उस चीज पर हम लोग ध्यान देने की जरूरत है। और हमारी सरकार और हम लोग जरूर ध्यान देंगे। केवल पटना में ही औक्षक निरीक्षण नहीं होगा, अब कहीं भी हो सकता है, चाहे छपरा हो या जमुई हो या बेतिया हो, कहीं भी अगर कोई भी विभाग में गड़बड़ी पाया जाएगा तो उसको हम लोग सुधारने का काम करेंगे। लेकिन आप लोगों से इतना जरूर कहेंगे कि ये विश्वास जो आप लोगों ने बना करके रखा है, इस विश्वास को मिटने मत दीजिएगा। कुछ लोग होता है अफवाह मियां सब, केवल अफवाह फैलाता रहता है, दिन भर काम ही है झूठ बोलना, अफवाह फैलाना। और कहीं चेहरा नजर नहीं आया तो कहीं अपना चेहरा उधार करके दिखा खाली टीवी में। तो अब ये सब तो काम चलने वाला नहीं। और छपरा की जनता तो कितना होशियार भाई, बतावे की जरूरत बका, चाहे सामाजिक रूप से हो चाहे राजनीतिक रूप से हो,
तो छपड़ा के लोग गड़बड़ाए वाला नहीं खे। चिमाता जी के निमन बा के निकम्मा बा। मैं तो चिंता है कि नहीं चिंता, हाथ उठा के बताइए। सब लोग पहचानते हैं, तो कहीं कोई घबराने वाली बात नहीं है। ये महागठबंधन की सरकार है और हम सभी समाजवादी लोग एकजुट हुए हैं। हम धन्यवाद देते हैं नीतीश जी को, जो उन्होंने निर्णय लिया वो बिहार के हित में, देश के भाईचारे के हित में उन्होंने निर्णय लेने का काम किया और लालू जी ने इस निर्णय का स्वागत किया। तो इसलिए आप सब लोग, आज लालू जी की तबीयत ठीक होती तो आज वो आपके बीच होते, लेकिन आप लोगों को पता अभी कुछ दिनों में अभी सिंगापुर से सारा टेस्ट वगैरह करा के वापस लौटे हैं और डॉक्टर ने बताया कि उनको ट्रांसप्लांट कराना है किडनी का। तो ट्रांसप्लांट की जो प्रक्रिया है वो चल रहा है और कुछ दिनों में वो सिंगापुर जाएंगे अपना किडनी ट्रांसप्लांट करवाने के लिए, ऑपरेशन करवाने के लिए। तो आप लोग सब लोगों से यही उम्मीद करते हैं कि आप लोग लालू जी के लिए प्रार्थना कीजिएगा, दुआ कीजिएगा कि उनका ऑपरेशन जो है जल्द से जल्द ठीक हो जाए और आप लोगों के बीच दोबारा सेवा में लग जाए। और ये सोनपुर है, यहाँ से तो हमारे पिता विधायक रह चुके हैं, ये तो यहाँ से MP रह चुके हैं और आप लोग को बताने की जरूरत नहीं। और रहते हुए कितना काम उन्होंने किया। ये बगल में ही दफ्तर है, इसका एक्सटेंशन से लेकर के सारा कुछ किया उन्होंने। रेलवे के कारखाना, मेहरा से लेकर के पहिया कारखाना से लेकर JP यूनिवर्सिटी तक सब कुछ उनका जो है किया हुआ है, आप लोग सब लोग जान रहे हैं। से बोलेंगे कि ऐसी मेहमान नवाजी कराइए कि जो लोग गला फाड़ करके फल्ला राज बोलते हैं उनको एहसास हो जाए कि ये गरीब का राज है। ऐसी मेहमान नवाजी जितने पर्यटक आए अपने व्यवहार में परिवर्तन कीजिए। एकदम कोई गड़बड़ कर रहा हो तो उसका साथ बिल्कुल मत दीजिए, प्रशासन को बताइए। और हम लोग सब चीज देख रहे हैं, किसी को घबराने की जरूरत नहीं। ये सरकार नीतीश जी के नेतृत्व में हम सब लोग आपके लिए है, आपकी इच्छा के लिए है, तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं।